आपने लाडली बहनों के लिए 3,000 रुपया प्रति माह देने की बात आपने कहा था, हमने नहीं कहा था। आपकी सरकार बन गई, आपके मंत्रिमंडल बन गया, एक मुखिया है और मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक। क्या आपने जो कहा उन माताओं बहनों को 400 रुपए का सिलेंडर देने का, क्या आप इस पैसे से आप देंगे? नहीं दे सकते कि अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे। मैं अब अनूपपुर की बात करूं तो 23 करोड़ रुपया आज भी ट्रांसफर नहीं हुआ। इसी तरीके से प्रदेश के अन्य जिलों में भी यही स्थिति आपकी बनी हुई। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी, 24-25 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान बजट को आपने प्रस्तुत किया है। हम मानते हैं कि प्रदेश सरकार को कर्मचारियों के भत्ते, वेतन आदि में आपको खर्चा करना होता है और उसके साथ ही कई ऐसे विकास के कार्य भी किया जाना प्रस्तावित होता है। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे अभी भंवर साहब बहुत सारी बातें को कहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ जब ले रहे थे तो ईश्वर को शपथ लेकर के उन्होंने लिया कि प्रदेश के 8.5 करोड़ 9 करोड़ जनसंख्या में से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। एक मुखिया है और मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, ऐसा उनका जो है अंतरात्मा से सबके ऊपर ऐसा विचार भी आना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इस सदन में देखने में जो मिला, जो माननीय हमारे विधायकों ने जो व्यथित हुए, उससे निश्चित ही एक संदेश गया कि अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे। तो ऐसे ही कहावत है माननीय अध्यक्ष जी कि किसी को 15 तो किसी को वो झांक रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या हमारे तरफ भी जिस तरीके से जब समुद्र मंथन हुआ, उस मंथन में अमृत भी निकला, मेहनत सारे लोग किए और जब अमृत का कलश आया तो उसको लेकर के लोग भाग गए, वो अपने अपने लोगों को पिलाने लगे। फिर क्या करेंगे? बाकी लोग जो मेहनत किए हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो लोग फिर यही संघर्ष का रास्ता बचता है। और जो उस दिन का लोग याद करते हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं और वो शपथ कहीं ना कहीं मिथ्या साबित होता है। हम चाहते हैं कि ये सदन 8.5 करोड़ जनसंख्या जो मेरे प्रदेश का है, उस प्रदेश की जनसंख्या के साथ सबको बराबर मिले, एक संदेश प्रदेश में जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने अनुपूरक बजट को आपने पेश किया। क्या आपने जो कहा उन माताओं बहनों को 400 रुपए का सिलेंडर देने का, क्या आप इस पैसे से आप देंगे? नहीं दे सकते, क्योंकि आप मिथ्या, आपको बोलने का आदत है, लोग लुभावने भाषण देने की आदत है। ये सत्ता सरकार जो कहे और पूरा ना करे, ये प्रदेश के हित में नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी, आप इसको समाहित करेंगे क्या? अपने उद्बोधन में बोल दीजिएगा।
आपने कहा है, हमने नहीं कहा है। दूसरा, आपने लाडली बहनों के लिए 3,000 रुपया प्रति माह देने की बात आपने कहा था, हमने नहीं कहा था। आपकी सरकार बन गई, आपके मंत्रिमंडल बन गया, आप अभी 5 करोड़ का आपके बंगलों में खर्च किया जाएगा, 50 करोड़ अभी अन्य उसमें का साज सज्जा में आप खर्च करेंगे। क्या ये राशि उन बहनों को मिलेगा कि आप मात्र यहां जो है साज सज्जा करते रहेंगे? आप इस अनुपूरक बजट में ये बताएं कि आप 3,000 रुपया उन बहनों को देंगे या नहीं। हम आपके बजट को पास करेंगे, सर्वसम्मत से करेंगे। फुंदीलाल जी, अब समाप्त करना। अरे तो अभी तो बोला ही नहीं हो तो कहां से समाप्त कर दूं? आगे के कार्यक्रम में भी जाना है। अभी तो मात्र शुरू कर माननीय अध्यक्ष जी। नहीं प्लीज, मेन बजट पे थोड़ी चर्चा हो रही है। इसमें अभी नहीं आया है, ये अनुपूरक में मैं कह रहा हूं कि आप शामिल करें जो आपने कहा है, अलग से मैं नहीं कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपने कहा था गेहूं कट गया, गाहन शुरू हो गया है। आपने 2700 रुपया क्विंटल आपने वादा किया था किसान से। जो किसान अन्नदाता इस प्रदेश को, देश को जिलाने का काम करता है, रोटी देने का, भोजन देने का काम कर रहा है, उसके साथ आप ऐसा मिथ्या घोषणा कर रहे हैं। जो जमीन से खोद करके अन्न पैदा करने का काम करे, मिट्टी से चावल पैदा करे, गेहूं पैदा करे, और इस प्रदेश के बहुसंख्यक जो ये संख्या है उसको जिलाने का काम करे, उसको आप 2700 रुपया क्विंटल गेहूं का राशि नहीं देंगे। आप माननीय अध्यक्ष जी, सब धान में भी इन्होंने कहा कि हम 3100 रुपया क्विंटल खरीदेंगे, क्यों नहीं आपने उनको दिया? कौन, किसने रोका है? आपकी सरकार बनी, आपने घोषणा किया है, आप देने का वादा किए हैं। ये राशि जो आप ले रहे हैं हर महीने, तीसरे महीने पर 5,000 करोड़, 10,000, 3,000, 4,000, 5,000, इनमें से ये किसानों की भला करिए ना। आप क्यों नहीं दे रहे 3100 रुपया क्विंटल? अभी हमने पढ़ा कि 4,000 रुपया प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन, आप 2-2 महीने से धान के राशि आपने उनके किसानों के खाते में नहीं दे पाए। यदि एक जिले में 90-90, 80-80 करोड़ रुपया, लाखों लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में, माननीय अध्यक्ष जी, हम 7 दिन के वो ट्रांसफर करने का आपने नियम बनाया है। 7 दिन आपने उन किसानों को देना चाहिए था, आपने दिया नहीं। 2-2 महीने, अभी भी मैं अनूपपुर की बात करूं तो 23 करोड़ रुपया आज भी ट्रांसफर नहीं हुआ। इसी तरीके से प्रदेश के अन्य जिलों में भी यही स्थिति आपकी बनी हुई है। उस राशि के ब्याज को लेके 4,000 रुपया आप प्रोत्साहन उसी के छूरा, उसी के सिरे आप ब्याज के पैसा से लेकर के और फिर 4,000 रुपया उसको प्रोत्साहन राशि आप दे रहे हैं। फुंदीलाल जी, कृपया समाप्त करें प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, अभी अभय जी जब समुद्र मंथन होगा, पहले ही मैं कहा था, तो कुछ विष भी निकला था और अमृत भी निकला था, तो कड़वा भी सुनने की प्रयास करें। सरकार में निवेदन ये है, ऐसा नहीं कि हमें सब अमृत ही निकल आएगा। तो मेरा अनुरोध है, थोड़ा सा आप जैसा कहें, थोड़ा कह लूं तो 4 बातें। अभी अभय जी को भी बोलना है, आप लोगों को आगे के कार्यक्रम में भी जाना है, वित्त मंत्री जी भी बोलेंगे, अनुदान मांगे पास होना है। थोड़ा सा 1-2 मिनट और बोलूंगा, उसके बाद 1 मिनट में पूरा करो, 1 मिनट जैसी आपकी इच्छा। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, आप जब मुस्कुरा देते हैं तो ऐसा लगता है कि मुझे 5 मिनट मिल गया। 1 मिनट आपका वो असंधि से 1 मिनट आपको बताऊं मैं, हमने देखा कि फुंदीलाल जी को विधायकों का जब प्रशिक्षण हो तो फुंदीलाल जी को बुलवाना चाहिए। माननीय 1 मिनट में पूरा करें कृपया जी। माननीय माननीय अध्यक्ष जी,
एक मध्य प्रदेश की हमारे जो है एक ऐसा वाहन का यदि कोई भी पहिया गड़बड़ हो जाए तो हमारी वाहन नहीं चल सकती। मध्य प्रदेश में हमारे कर्मचारी दिन रात लगे रहते हैं। ओपीएस का, ओल्ड पेंशन स्कीम का आपने हमेशा मांग किया कि हमको बुढ़ापे काल में 62 साल 63 साल नौकरी करने के बाद जब उसका सेवानिवृत्त हो जाता है और उस बुढ़ापा भी उस समय, अब बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं, मान लीजिए लड़के बच्चे नाती कोई न सहारा दे तो एक पेंशन ही सहारा होता है और वो सहारा को भी आपने बंद करके रखे हैं। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है माननीय वित्त मंत्री जी, ये ओल्ड पेंशन स्कीम को आप लागू करिए। ये सेवा दे रहे कर्मचारियों का बड़ा भला होगा। वो आने वाले जो बुढ़ापा